तमाम सोशल मीडिया पर हिजाब वाली लड़कियों की जय जयकार हो रही कि आज हिजाब की जीत हुई, आज शर्मो हया की जीत हुई, आज भारत का संविधान जीता, आज भारत में महिला की गरिमा जीती, आज भारत में महिला का सम्मान जीता। हर जगह संविधान जीतता नजर आ रहा है, हर जगह हिंदू मुस्लिम भाईचारा जीतता नजर आ रहा है। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो इनको हार का मजा चखाया है किसानों ने, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इनके हाथ से चला गया है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम जाट, तमाम गुजर, तमाम मुसलमान, तमाम दलित एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर गठबंधन कर लिए हैं। इसी वाली बात से इनको जाफरानी लूज मोशन हो रहे हैं, इनको भगवा लूज मोशन हो रहे हैं, ये दस्त कर रहे हैं और दस्त से पस्त होने के बाद ये कर्नाटक पहुंच गए। क्योंकि हम अकेले ही चली थे जानिबे मंजिल, मगर आप साथ आते गए और कारवां बनता गया। कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर ये वाली मिसाल टके टके पर बिकने वाले दो कौड़ी के संघियों के लिए कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मैं लगातार आपको अपडेट भी देती रही, बीच बीच में लाइव में भी बोलती रही कि आज मैं आपको एक मुद्दा स्पेशली खाली उसी मुद्दे पे बात करने आए हैं कि आज नारी शक्ति की जीत हुई है, आज हिजाब की जीत हुई है, आज हिजाब में नारी यानी हिजाब में मुस्लिम नारी संगियों पे पड़ गई भारी। कर्नाटक में एक स्कूल है जहां कुछ लड़कियां जो सर को कवर करके जाती थी, वहां पर अचानक इन खुराफाती संगियों को उबाल उठा, इनको भगवा लूज मोशन स्टार्ट हुए और इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम इन मुस्लिम लड़कियों को सर कवर करके स्कूल में नहीं जाने देंगे। बस फिर क्या था, 2.5 महीने पहले इन मासूम मजलूम बच्चियों को स्कूल के बाहर रोकने का एक ड्रामा शुरू हुआ और ये लगातार कहती रहीं कि ना हम दुपट्टा उतारेंगे और हम स्कूल आकर दिखाएंगे, रोक सको तो रोक लो। जिस तरह शाहीन बाग में मुस्लिम समाज की औरतों ने दुनिया को एक मैसेज दिया, एक नैरेटिव सेट करा कि नारी है, लड़ सकती है, और खासकर अगर वो मुस्लिम नारी है तो फिर तो 100% लड़ सकती है। और शाहीन बाग ने जो एक इतिहास रचा, जो तमाम की तमाम बुर्के वाली थी, हिजाब में बैठी थी और हमें टारगेट करा जाता था, स्पेशली मुझे बहुत टारगेट करा जाता था जब मैं जाती थी। ओए होए हिजाब वाली आ गई, ओए हो टेंट हाउस वाली आ गई, मुल्ली आ गई, शाहीन बाग की बिरयानी आ गई। लेकिन हम नहीं रुके। सेम यही कर्नाटक के स्कूल के बाहर वो 10वीं 12वीं की लड़कियां 2.5 महीने से बैठी रहीं और कहती रहीं कि मेरा हिजाब मेरी मर्जी, मेरा सर मेरी मर्जी। कमाल की बात यह है, जो सरकार कहती है कि इनका जिस्म इनकी मर्जी, यानी हमारा जिस्म हमारी मर्जी, और जब ये वाली बात लोग कहते हैं कि जो रेप होते हैं या लड़कियों के साथ गलत होता है, अगर ये अपने लिबास को सही कर लें तो शायद ये ना हो, उसी वक्त संघी परिवार चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, नहीं नहीं ये महिला का अधिकार है, महिला अध नंगी फिरे, पूरी नंगी फिरे या पूरा कवर करके चले। यानी इनका दोहरा मापदंड देखिए, जब महिला ढकने की बात कहती है तो ये नंगेपन की बात कहते हैं, और जब महिला नंगेपन की बात कहती है तो ये ढकने की बात कहते हैं। तो मतलब किसी हाल में ये खुश नहीं रहते। जो इन्होंने स्कैंडल सजाया कर्नाटक में, किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। तो इनके साथ तो ये है कि ये लातों के वो भूत बन गए जो बातों से नहीं समझते। इनको नहीं पता कि भारत में संविधान नाम की कोई चीज भी है, संविधान से भारत चलता है। इनको तो लगता है ये संघी जो है हर जगह उत्पाद मचाते रहेंगे, क्योंकि भारत में 5 स्टेट में इलेक्शन है और इनको लगता है कि 5 स्टेट हमारे हाथ से जा रही है और हम 0/0 वहां पर सरकार बनाएंगे। तो इसलिए नए नए स्कैंडल लेकर आते हैं और हर जगह मुसलमान को टारगेट करा जाता है। कभी दाढ़ी पे टारगेट करा जाता है, कभी कलामे पाक को टारगेट करा जाता है, कभी मस्जिदों को टारगेट करा जाता है, कभी जुमे को टारगेट करा जाता है, कभी कुर्बानी को टारगेट करा जाता है। गरज ये कि अगर भारत से मुसलमानों को हटा दिया जाए तो ये संघी नाली में घुसे हुए नजर आए। इनके पास पॉलिटिक्स करने के लिए कोई मुद्दा बचे ही ना, क्योंकि भारत में हर पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में मुसलमान एजेंडा होता है कि बस मुसलमान पे पॉलिटिक्स करनी है, सिर्फ मुसलमान को कैश कराना है। और सबसे गंदे तरीके से जो है भगवा आतंकवादी हैं, ये गुफाओं की नाजायज औलादे, टके टके पर बिकने वाले ये मुसंगी, जितने भी संगी
होती है ये ज्यादा उत्पाद मचाती है कि बस किसी भी तरह मुसलमानों को टारगेट करें। और जिस तरह कर्नाटक में 2.5 महीने से बैठी हुई 10वीं और 12वीं की लड़की, यानी आप उनकी उम्रें देखिए, 14 साल से लेकर 17-18 साल तक की बच्चियों ने इनके नक को चने चबवा दिए और आज जीत इनकी हुई जब पूरी दुनिया में इनका बेइज्जती का जनाजा निकल गया। पूरी दुनिया ने कहा कि देखो ये भारत जो अपना आप को सेकुलर मुल्क कहता है, देखो यहाँ के प्रधान जो खुद कहते हैं कि बेटी हूं, लड़ सकती हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बात अलग है। अब बेटी बचाओ और बेटी पटाओ वो नारे भी लगने शुरू हो गए। तो तमाम दुनिया ने स्कैंडल देखा और हिजाब इशू ने इतना तूल पकड़ा कि कर्नाटक में इनको अपनी हार साफ नजर आई। और आज फाइनली हिजाब वाली लड़कियां जो इतनी हिम्मत ना मालूम कहां से लाती हैं वो जीत गईं। और तमाम सोशल मीडिया पर हिजाब वाली लड़कियों की जय जयकार हो रही कि आज हिजाब की जीत हुई, आज शर्मो हया की जीत हुई, आज भारत का संविधान जीता, आज भारत में महिला की गरिमा जीती, आज भारत में महिला का सम्मान जीता। आप खुद बताइए, जिस महिला को ये कहते हैं भारत माता की जय, क्या दूसरे मजाहिब में औरत हिजाब नहीं लेती? गरज ये हम उसको हिजाब कहते हैं, ये घूंघट कहते हैं। क्या इनकी दुल्हनें आपने 2 पीस में देखी? क्या दूसरे समाज की दुल्हनें 2 पीस में बिगनी और ब्रा में जाती हैं? वहां पर तुम घूंघट क्यों निकालते हो? जब घूंघट पे मुसलमानों का कॉपीराइट है, घूंघट को हम हिजाब बोलते हैं, हम सर कवर करने को हिजाब बोलते हैं, तो फिर तुम्हारी दुल्हनें क्यों ब्राइडल ड्रेस पहनती हैं? सीधे सीधे 2 पीस में चली जाया करे ना, क्यों तुम ड्रामा करते हो? तो ये सारा का सारा भारत में मुद्दों के लिए पॉलिटिक्स होती है और इनको पता है कि भारत में सिर्फ एक ही समाज ऐसा है जिसमें हम राजनीति कर सकते हैं और वो है मुस्लिम समाज। और आप कमाल की बात देखिए कि ये कर्नाटक का गवर्नमेंट स्कूल था, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था। और इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम करने के लिए, बच्चों में तिफरका पैदा करने के लिए, एक दीवार, एक खाई बनाने के लिए इतनी जलालत की हद करी इन दो कौड़ी वालों ने कि इन्होंने क्या करा, तमाम स्कूल के बॉयज को बाकायदा भगवा गमछा देकर स्कूलों में एंट्री करानी शुरू करी कि भाई जितने भी बच्चे हैं वो तमाम के तमाम जाफरानी आतंकवाद का परचम लेके, उसका एक टैग लेके, एक जाफरानी पट्टा लेके, जैसे हम कुत्तों के गले में डालते हैं, वो तमाम बच्चों के गले में वो इन्होंने जाफरानी कुत्ते जैसा पट्टा डाल के कहा चलो भाई अब स्कूल में एंट्री करो। यानी ये सोच रहे थे कि हम एक डिवाइडेशन कर देंगे, वो बच्चे जब मुसलमान बच्चों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो एक नफरत हो जाएगी। जनाब ऐसा नहीं होता। भारत का बच्चा समझ चुका है कि ये जितने संगी है, जितने ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद हैं, जितने वो लोग हैं जो अंग्रेजों का पेशाब पी के सुबह शाम कुल्ला करके कहते थे कि हाँ हम तुम्हारे वफादार हैं, हाँ हम तुम्हारी चड्डियां साफ करते हैं, तुम्हारे जूते साफ करते हैं, और तो और हम तुम्हारे पेशाब से सुबह शाम कुल्ला करके इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हम भारत को बर्बाद करने में अहम रोल अदा करेंगे और करते चले आ रहे हैं। तो आप देखिए कि एक चीज का तो बड़ा फायदा हुआ सन 2016 के बाद या सन 2014 के बाद। आप एक चीज देखिए, एक बहुत अच्छा फायदा मुझे होता नजर आया। एक तो एनआरसी के नाम पे आप तमाम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट सही कर लिए। किसी के पास सही डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे, कहीं मेल लिखा हुआ था तो फीमेल थी, कहीं उम्र 40 साल थी तो 50 लिखी हुई थी, कहीं 15 साल थी तो 25 लिखी हुई थी, आई कार्ड में, आधार कार्ड में। तमाम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट सही करे, बहुत अच्छा फायदा हुआ। दूसरी बात, जब इन्होंने नफरत की बात करी, इन्होंने मारकाट की बात करी, इन्होंने जुल्म की बात करी, इन्होंने मॉब लिंचिंग की बात करी, तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि राकेश टिकैत साहब ने हर हर महादेव अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर एक गूंज दी और कहा कि भारत आज भी उसी डगर पे चल रहा है जब 1857 से पहले या 1947 से पहले चला करता था। तमाम लोग एक ही थाली में बैठ के खाते थे और एक ही थाली में बैठ के खाना चाहते हैं। अब ये डर गए, इनको पता है कि बस हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, लेकिन इससे एक फायदा हमारे समाज को हो रहा है कि जितना ये नफरत की बात करते हैं, ये समाज आपस में एकजुट होता है, ये समाज संविधान की बात करता है, ये समाज इंसानियत की बात करता है। अब